हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजन एंड विंग ने सबके सामने जिन गुआंगयाओ का पर्दाफाश किया था। सबको जिन गुआंगयाओ का असलियत पता चला था। एंड देन सबको यही पता चला कि शूशे मेंगयाओ को हेल्प कर रहा था। एंड ये देख के स्पेशली लंजा बहुत ही शॉक्ड था। इन दी एंड शूशे का एंड जिन गुआंगयाओ का मौत हो गया। शूशे को मारा लंजा ने, क्योंकि शूशे ने विंग को इंजर्ड करके गलती कर दी थी। एंड मेंगयाओ को मारा निया हुसैन ने। शूशे ने विंग को इंजर्ड कर दिया था एक डैगर से। एंड शायद उस डैगर में कुछ पॉइजन था, क्योंकि विंग का हालत बहुत ख़राब हो रहा था। एंड विंग लंजे के बाहों में बेहोश हो गया था। जब विंग को होश आ रहा था तब उसकी आंखों में बहुत ही ज़ोर की रोशनी आ रही थी। उसे अपनी आंखें ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। विंग को फील हो रहा था कि वो किसी कूल रूम में है, किसी सॉफ्ट बेड में। एंड आसपास ठंडी ठंडी हवा भी चल रहा है। सब कुछ परफेक्ट है सिवाय ये डैम लाइट। एनीवेज उसने अपने आंखें ओपन किया एंड उसने उठ के बैठने की कोशिश किया। जब वो बैठने की कोशिश कर रहा था उसे बहुत ही दर्द हो रहा था, तो उसने ग्रोन कर उठा। उसने देखा कि उसका चेस्ट बैंडेज से कवर्ड है, स्पेशली उसके अपर चेस्ट जहाँ पर वो वुंड है। तभी किसी ने कहा विंग। एंड ऑफ कोर्स ये वॉइस किसी और का नहीं, लंजा का था। उसका लो वॉइड वॉइस विंग कैसे भूल सकता है। तो लंजा की वॉइस सुनते ही विंग को इमीडिएटली रिलैक्स फील हुआ। लंजा को देखते ही उसके फेस में एक ब्राइट स्माइल आ गया। लंजा दौड़ के विंग के पास आया एंड वो विंग के टेम्परेचर चेक करने लगा, ये देखने के लिए कि क्या विंग को फीवर तो नहीं आया है। जब लंजा ये कर रहा था तब विंग लंजा को देख रहा था। उसने देखा कि अब लंजा निये शोल्जर्स के कपड़ों में नहीं है। अभी लंजा ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कपड़े पहना है जो बहुत ही रॉयल दिख रहा है। एंड ये कपड़े लंजा के फॉरेन रिबन से बहुत मैच करता है, आई मीन कलर। ये कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे विंग का ड्रीम था लंजा को पहनाना। विंग ने कहा तुम्हारा रोब्स तुम्हारे टेल से बहुत मैच करता है। क्या ये कोई ड्रीम है? तुम ऑलवेज ब्यूटीफुल दिखते हो लंजा, बट आज तुम सच में हैंगओंग जून दिख रहे हो, थैंक्स टू दिस लाइट्स। ये सुन के लंजा के फेस में एक सॉफ्ट स्माइल आ गया। उसका ईयर्स पिंक हो गया। उसने अपने हाथ को विंग के चीक में रखा एंड उसके चीक में अपने थंब को फहराते हुए कहा फ्लर्टी मत करो। तो विंग ने कहा लंजा, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैं कम्प्लीटली सीरियस हूँ। एंड तुमने इतने मस्क्यूलिन बॉडी में ऐसे टाइट कपड़े पहना है, ये तो एक क्राइम है। अब मैं तुम्हें बाइट करना चाहता हूँ। ये बोल के विंग और भी लंजा की तरफ लीन हुआ उसे बाइट करने के लिए, बट वो भूल चुका था कि वो इंजर्ड है। वो इतने एक्साइटेड हो गया था कि वो बहुत ही जल्दी जल्दी लंजे के पास जाने लगा। एंड तभी विंग को पेन फील हुआ एंड वो खांसने लगा। एंड उसे खांसी की वजह से उसके चेस्ट में बहुत दर्द होने लगा। तो वो लंजे के बाहों में गिर गया। जैसे ही विंग लंजे के बाहों में गिरा, लंजे ने विंग को टाइटली पकड़ लिया। विंग ने भी लंजे को पकड़ लिया। अब वो दोनों एक दूसरे को हक करके रखे थे। विंग ने कहा सॉरी। लंजे ने कहा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा यू नो व्हाट, ये इंजरी कुछ भी नहीं है। पास्ट में जब सनशॉट कैंपेन हो रहा था ना, तब मैं फाइट में इतना बिजी था कि अगर मेरा कोई ऑर्गन भी मुझसे अलग हो जाता मैं उसे फिर से अपने बॉडी में डाल देता एंड फाइटिंग कंटिन्यू करता। ये सुन के लंजा ने कहा बट अब तुम उतने यंग नहीं रहे, तुम्हें हील होने की ज़रूरत है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। लंजा ने अभी उसे टीज किया है। तो विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड एक फेक ग्लेयर किया। उसने कहा लंजा, क्या तुमने अभी मुझे बुढ़ा कहा? लंजा ने कहा मैंने कहा कि तुम्हारा अभी पहले से एज बढ़ चुका है। विंग ने कहा बट मैं अभी अपने 20s में हूँ। ये बोल के विंग ने एक एब्सोल्युटली एडोरेबल पाउट किया। अब ये देख के लंजा अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने विंग के रेड नोज पे किस किया एंड देन उसके स्टबर्न लिप्स पे। लंजा जानता है कि विंग सच में गुस्सा नहीं है उस पर एंड वो लंजा के केयर एंड अटेंशन से बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो वो विंग को बहुत ही हॉटली किस करने लगा एंड एज एक्सपेक्टेड विंग भी ग्रीडीली लंजा को किस बैक करने लगा। उन लोगों ने बहुत टाइम तक किस किया एंड देन इससे पहले वो दोनों और भी आगे बढ़ जाते, लंजा अलग हो गया। ये देख के विंग ने कहा लड़ा गग्गा, तुम ऐसे किस करने के बाद मुझसे अलग नहीं हो सकते। लंजा ने कहा अभी नहीं विंग। ये सुन के विंग ने एक पाउट किया एंड तभी लंजा ने कहा क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? एंड इमीडिएटली विंग का पाउट शॉक में बदल गया, क्योंकि उसे दरवाजे के बाहर बच्चों की हंसी की आवाज़ सुनाई दे रहा था, उनकी बात करने की आवाज़ सुनाई दे रहा था।
उनमें से एक बच्चे को विंग बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि वो उसका बेटा है आयुअन। विंग ने पूछा, क्या ये आयुअन का वॉइस है? वो यहाँ पर कब आया? लंचन ने कहा, जब तुम रेस्ट कर रहे थे, तुम सुनते रहो बस। एंड वो दोनों सुनने लगे। दरवाजे के बाहर आयुअन अकेला नहीं था, उसके साथ और 2 बच्चे भी थे। और 2 बच्चे मतलब एक बच्चा एंड एक टीनेजर। दूसरा बच्चा था जिनलिंग एंड वो टीनेजर था मोशियानु। जिनलिंग पाउट करते हुए मोशियानु को बोल रहा था, आयु आयु, युवन गग्गा को तुम अपने पाउडर दे रहे हो उसके फेस में, बट मुझे क्यों नहीं दे रहे? तो ये मोशियानु ने कहा, बिकॉज आयुअन बहुत ही पोलाइट बच्चा है, बट आर्लिंग ने अभी भी मुझे किक किया है तो उसे कोई पाउडर नहीं मिलेगा। ये सुन के जिनलिंग गुस्सा हो गया एंड वो मोशियानु के ऊपर चिल्लाने लगा। एंड तभी आयुअन ने उसे बहुत ही कामली शांत किया। आयुअन ने कहा, ये लो आर्लिंग, तुम भी थोड़ा सा पाउडर ले सकते हो, बट पहले तुम्हें आयुअन के साथ अच्छा बिहेव करना होगा। जिनलिंग ने कहा, ठीक है। तभी मोशियानु ने कहा, आयुअन तुम कितने अच्छे बच्चे हो, आर्लिंग को आयुअन से कुछ सीखना चाहिए, है ना? तभी जिनलिंग ने कहा, ठीक है, मैंने अभी भी जो खिलौना खरीदा है मैं उसे दिखाऊंगा। अब तो ठीक है ना? ये सब सुन के विंग को ऑलमोस्ट रोना आ रहा था, जो लंचर देख पा रहा था। विंग ने विस्पर करते हुए पूछा, क्या वो मेरा आयुअन है? एंड क्या उसके साथ मेरा नेफ्यू है आर्लिंग? लंचर ने कहा, वो तुम्हारा फैमिली है विंग। विंग ने कहा, हमारा फैमिली। अब ये सुन के लंचर को बहुत अच्छा लगा, उसके फेस में स्माइल आ गया। तभी विंग ने लंचर के हाथ को पकड़ लिया एंड स्क्वीज़ किया। उसने कहा, ये कितना वंडरफुल है, मैं हमेशा चाहता था कि आयुअन को कोई दोस्त बने जिसके साथ वो खेल सके, क्योंकि वो बहुत ही वेल बिहेव्ड बच्चा है, शायद उसका ये हैबिट तुमसे ही मिला है। तभी लंचर ने कहा, विंग एक बहुत अच्छा बाबा है, आयुअन को उसने बहुत अच्छे से सिखाया है। ये सुन के विंग ने पूछा, अब कौन फर्रारी कर रहा है? ये बोलकर विंग ने हंसा। वो दोनों ऐसे ही बैठ के बाहर बच्चों को खेलते हुए सुन रहे थे। वो दोनों फील कर पा रहे थे कि जिनलिंग गुस्सा हो रहा है, चिल्ला रहा है, जबकि आयुअन बहुत ही शांत है एंड मोशियानु जिनलिंग को शांत करने की कोशिश कर रहा है। मोशियानु के वॉइस विंग पहचान नहीं पा रहा था, तो उसने लंचर से पूछा, वो तीसरा बच्चा कौन है? तुम ज़रूर उस पर बहुत ट्रस्ट करते हो, है ना? लंचर ने कहा, वो मोशियानु है, जिन गुआंगशान का नाजायज़ औलाद, बट लेडी जियांग पर्सनली उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। जिन गुआंग्याओ एज अ कंपटीशन उसे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया करता था एंड उसका कल्टिवेशन भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उसने एनी हाउ तुम्हारी बहन का दिल जीत लिया है एंड तुम्हारी बहन उसका बहुत ख्याल रखती है एंड आई थिंक वो तुम्हारा भी बहुत फ़ैन है। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, अगर मेरी बहन उस पर ट्रस्ट करती है देन मैं भी उस पर ट्रस्ट करता हूँ। जैसे विंग ने ये बोला, उनके दरवाजे पे एक नॉक हुआ। देन कुछ सेकंड बाद किसी ने दरवाजे को बाहर से ओपन किया एंड जैसे दरवाज़ा ओपन हुआ, विंग को उसका फेवरेट लोटस रूट एंड पॉर्क रिब सूप का स्मेल आने लगा। एंड दरवाजे पे और कोई नहीं, उसका बहन जियान यानली खड़ी थी। उनके हाथ में एक ट्रे था जिसमें सूप के बोल्स थे एंड एज ऑलवेज उनके फेस में वो काइंड स्माइल था। जैसे लंचर ने यानली को देखा सूप के साथ, वो इमीडिएटली खड़ा हुआ एंड यानली के हाथ से उस हेवी ट्रे को लिया एंड टेबल पे रख दिया। ये देख के यानली ग्रेटफुल हुई। दिन में इमीडिएटली विंग के पास जाने लगी। जैसे वो बेड के पास गई, यानली ने कहा, आशियान तुम, इससे पहले यानली कुछ कह पाती, विंग ने इमीडिएटली यानली के ऊपर जंप किया एंड उसे टाइटली हक कर लिया। वो अपने इंजरी भूल ही चुका था। यानली को हक करके विंग रोने लगा। इस तरह विंग के साथ साथ यानली भी रोने लगी। वो रोते रोते विंग के हेयर पे अपने हाथ को फेराने लगी। विंग ने रोते हुए कहा, सीजिए। ये बोल के विंग ने यानली को और भी टाइटली पकड़ा। वो यानली के लोटस ब्लोजम्स के सॉफ्ट स्मेल को इनहेल करने लगा। विंग ने कहा, मुझे माफ़ करना सीजिए, आई एम रियली सॉरी, मैं आपका माफ़ी डिज़र्व नहीं करता। तभी यानली उससे अलग हुई एंड उसके टीयर्स को वाइप किया और कहा, आशियान हमें बात करने की ज़रूरत है, बट तुम इतना ज़रूर जान लो कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा एंड मैं हमेशा तुम्हें माफ़ करूँगा। ये सुन के विंग ने कहा,
बट मैं आपसे ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एंड अगर आप मेरे सूप में जहर मिलाकर लाई है देन मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ। हालांकि विंग ने ये मजाक मजाक में बोला था, पर लंजा सीरियस हो गया। वो सूप को ध्यान से देखने लगा। उसने एक चम्मच सूप उठा लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। ये देख के यानली हंस उठी। यानली ने कहा, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, ऐसे जोक मत करो। आशियान, तुमने लारा गोंजा को अपसेट कर दिया है। ये बोल के यानली ने हंसा। तभी विंग को याद आया कि उस दौरान यानली भी इंजर्ड हुई थी। तो विंग ने पूछा, आपका इंजरी कैसा है? कि आपका ट्रीटमेंट ठीक से हो रहा है? यानली ने कहा, ऑफ कोर्स, ये एक स्मॉल कट था, ठीक से ट्रीटमेंट हो गया है। एंड लारा गोंजा ने खुद मेरे लिए हीलिंग म्यूज़िक प्ले किया है, तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक हो रहा हूँ। उनका म्यूज़िक बहुत ही बेनिफिशियल है। जिस तरीके से विंग का सिस्टर लंजा के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही थी, विंग लिटरली ब्लश करने लगा था। ये देख के यानली ने विंग के ब्लशिंग चीक को पिंच करते हुए कहा, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि तुम्हें एक ऐसा इंसान मिला है जो तुम्हारे लिए इतना वंडरफुल है, जो तुमसे इतना प्यार करता है आशियान। मैं हमेशा यही प्रे करूँगा कि तुम दोनों हमेशा हैप्पी रहो। सुन के विंग हैप्पी होना चाहता था, वो हैप्पीनेस फील करना चाहता था, बट उसे गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि वो ये जानते हुए भी कैसे हैप्पी रह सकता है कि उसने ही सीजीए का हैप्पीनेस छीना है, उसने सीजीए का पति उससे छीना है। सीजीए अपने पति के बिना यहाँ पर अकेली है। तो विंग ने कहा, सीजीए, मैं कहीं भी जानबूझकर जिन जिशन को मार ही नहीं सकता। हाँ, मैं उसे पसंद नहीं करता था, बट वो मेरे सीजीए का हस्बैंड था, मेरे नेफ्यू का फादर था। उस दिन वो हमारे फाइटिंग को रोकने के लिए आया था, एंड उसका लास्ट वर्ड्स यही था कि आप चाहते थे कि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँ। इनफैक्ट अपने लास्ट ब्रेथ तक वो बस आपके एंड आपके हैप्पीनेस के बारे में सोच रहा था। वो आपसे बहुत प्यार करता था। इनफैक्ट पहले मुझे भी ये नहीं पता था कि वो आपसे कितना प्यार करता था। मैं जितना हैप्पीनेस डिज़र्व करता हूँ, अब उससे भी ज़्यादा हैप्पीनेस डिज़र्व करती हैं सीजीए, बट मैंने वो चीज़ आपसे छीन लिया है, एंड आई एम रियली रियली सॉरी। एंड अगर आप मुझे माफ़ कर भी देंगे, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे पता है कि मुझे आपसे माफ़ी मांगने का कोई हक ही नहीं है, पर फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास और कुछ भी ऑफ़र करने के लिए नहीं है। ये सुन के लंजा को भी बुरा लग रहा था। वो विंग के सेंटीमेंट को समझ सकता था। इस तरफ यानली, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहा था अपने हस्बैंड के बारे में याद करते हुए, जिनका फेस बिल्कुल सैड हो चुका था, वो रोने लगी थी, बट फिर भी उन्होंने विंग के हाथ को नहीं छोड़ा था। उन्होंने फाइनली विंग की तरफ नोट करते हुए कहा, आशियान, माफ़ी मांगने के लिए शुक्रिया। एंड आशुआन का लास्ट वर्ड्स क्या था ये बोलने के लिए भी थैंक यू। मेरा हस्बैंड, वो सच में चाहता था कि तुम मुझसे एंड आलिंग से मिलने के लिए आओ। इसके लिए वो अपने खुद के प्राइड को भूल चुका था। शायद उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था, बट फिर भी वो लार्लिंग सेट के लिए कुछ बेटर करना चाहता था। इसलिए मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो वो करना चाहता था, ताकि मैं उसके मेमोरी को ज़िंदा रख सकूँ। इतना इनसे मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बट ये बोल के यानली ने डेलिकेटली खांसा और कहा, वेल एनीवेज, अब मेरे साथ आचेंग है जो मुझे सेट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा, एंड अगर अभी मेरे साथ आशियान भी होगा मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। इससे पहले वो लोग और बात कर पाते, लंजा उन सूप के बोल्स को उन दोनों के सामने लेकर आए, जिसे देख के वो दोनों ही चौंक गए, क्योंकि वो दोनों भूल चुके थे कि वो लोग सूप लेकर आए थे, एंड सूप ठंडा हो रहा था। यानली ने सूप का बोल लंजा के हाथों से लिया और विंग को खिलाते हुए टीस करते हुए कहा, शियान को खाने की ज़रूरत है। विंग ने भी अपने माउथ ओपन किया एंड वो साइलेंटली यानली के हाथों से सूप पीने लगा। खाना खिलाते हुए यानली ने विंग से कहा कि जब वो रेस्ट कर रहा था तब एक्चुअली क्या क्या हुआ है, कैसे जिन गुआंग्याओ के बॉडी को दफनाया गया है, उनके कोई टावर को कैसे क्लीन किया गया है, कैसे यानली ने विंग के लिए एंड लंजा के लिए स्पेशली एक रूम का इंतज़ाम किया है। यानली ने कहा, तुमसे मिलने के लिए सिर्फ कुछ ही लोग अलाउड थे, जैसे कि आलिंग, आयु, आचेंग, ऑफ कोर्स लांगवांग जी, एंड मैंने आयुअन को भी ऐड किया जब लांगवांग जी ने मुझे ये कहा कि तुम दोनों मिलकर उसे बड़े कर रहे हो, तुम दोनों उसका पापा हो। वो एक बहुत ही वंडरफुल चाइल्ड है आशियान, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये सुन के लंजा ने कहा, मैं भी एग्री करता हूँ।
अब ये सुन के विंग ब्लश करने लगा। उसने रंजे की तरफ देखा ब्लश करते हुए। तभी यानली ने कहा, जिन गुआंग्याओ के बॉडी को दफनाने के बाद ही सिकलीडर निये यहाँ से चले गए थे, बट जाने से पहले वो तुम्हें कुछ गिफ्ट करके गए हैं, जैसे कि एक ब्रांड न्यू वार्डरोब जिसमें बहुत सारे कपड़े हैं, वो भी नए नए तुम दोनों के लिए, एंड बहुत बहुत सारे अल्कोहल के जार्स, एंड उन्होंने तुम्हारे लिए एक लेटर भी रखा है जो मैंने तुम्हारे डेस्क में रखा है। अगर तुम चाहो तो तुम उसे कभी भी पढ़ सकते हो। बट मैं तुम्हें इतना कह सकती हूँ कि उनका चॉइस बहुत अच्छा है कपड़ों में, क्योंकि उन्होंने तुम दोनों के लिए बहुत ही परफेक्ट कपड़े चूज़ किया है। ये सुन के विंग ने हंसा। फाइनली विंग ने सूप का 2 बोल फिनिश कर दिया है एंड वो सेटिस्फाइड होकर बेड पे लेट गया, एक स्माइल करते हुए। ये देख के यानली ने कहा, अगर तुम टायर्ड हो तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मैं बाद में वापस आऊँगा। इससे पहले यानली और कुछ कह पाती, दरवाजे पे फिर से नॉक हुआ एंड दरवाजे के बाहर से किसी ने कहा, मैडम जिन, आई एम रियली सॉरी बट आर्लिंग एंड आयुवन सच में विगोंगजा से मिलना चाहते हैं, एंड लारा गोंगजा से भी, एंड मैं उन्हें और नहीं रोक पा रहा। ये सुन के यानली ने जेंटली हंसा। यानली ने विंग से कहा, आर्लिंग तो तब से अपने अंकल से मिलना चाहता है जब से उसने ये सुना है कि उसका अंकल यहाँ पर आया है, एंड आयुवन तुम्हें लेकर बहुत ही वॉरिड है, तो क्या तुम उनसे भी मिलना चाहोगे? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। तभी दरवाज़ा ओपन हुआ एंड वो तीनों बच्चे रूम के अंदर आए। जिनलिंग, आयुवन एंड मोशैनु, जिसके फेस में बहुत सारा पाउडर लगा हुआ था वाइट कलर का, एंड आयुवन के भी दोनों चिक्स में थोड़ा बहुत पाउडर लगा हुआ था, एंड जिनलिंग के भी फेस में थोड़ा बहुत मेसिली पाउडर लगा हुआ था। ये देख के यानली ने कहा, ओ माय गॉड आर्लिंग, ये क्या है? जिनलिंग ने कहा, आयुवन ने फाइनली मेरे फेस में पाउडर लगा दिया है। ये सुन के मोशैनु ने कहा, नहीं, आर्लिंग ने मुझसे पाउडर चुरा कर अपने फेस में लगाया है। ये देख के यानली सोच रही थी, ये ड्रामेटिक टीनेजर सच में जिनलिंग के लिए परफेक्ट बेबी सीटर है। एंड मोशैनु को देखकर विंग वैसे भी उसे पसंद करने लगा था, वो बहुत ही अच्छा बच्चा था। उसने मोशैनु की तरफ देख के स्माइल किया एंड ये देख के मोशैनु ब्लश करने लगा, वो भी हैप्पीली। आयुवन ने कहा, बाबा आप ठीक तो है ना? ये बोल के आयुवन ने विंग को हक कर लिया। विंग ने कहा, पहले से बेहतर हूँ, तुम्हारा बाबा बहुत ही स्ट्रांग है एंड उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं है। ये सुन के आयुवन ने कहा, बट पापा ने तो कहा है कि आपको डॉग से डर है। ये बोल के आयुवन लंजा के पास जाकर उसके लैप में बैठ गया। ये सुन के विंग ने कहा, मैं लंजा, तुम भी ना? तभी जिनलिंग ने प्राउड वॉइस में कहा, आपको डॉग से डर है? जिनलिंग के फेस में एक बहुत ही परफेक्ट स्माइल था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो जिनजिशुआन का ही बेटा है, क्योंकि वो प्राउड के साथ खड़ा था। उसने प्राउडली कहा, मेरे पास एक पप्पी है जिसका नाम है लिटिल एप्पल, एंड मैं जिनलिंग हूँ। जिनलिंग को देखकर विंग ने भी टीज करते हुए सीरियस वो किया और कहा, हेलो जिनलिंग, मेरा नाम विवुशियन है, मैं तुम्हारा बड़े मामा हूँ, एंड ये मेरा फ्रेंड, इसका नाम। तभी जिनलिंग ने कहा, मैं ऑलरेडी लारा गोंगजा से मिल चुका हूँ एंड उन्हें किसी पप्पी से डर नहीं है, एंड मुझे लगता है कि वो आपसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये सुन के विंग ने एक फेक ऑफेंसिव आवाज़ किया एंड पाउट किया। उसने कहा, मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग? अब मुझे समझ आ रहा है कि मोशैनु तुम्हारे साथ अपना पाउडर क्यों नहीं शेयर करना चाहता। ये सुन के जिनलिंग ने ग्रोन किया एंड मोशैनु हंसने लगा। जिनलिंग ने कहा, अगर आप ऐसे कहते रहे तो मैं अपना लिटिल एप्पल को आपके पास बुला लूँगा, या फिर इससे भी अच्छा मैं मेरे छोटे मामा को बुला लूँगा। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। द फैक्ट इज़, इस छोटे से बच्चे को भी पता है कि विंग को किन दोनों चीज़ों से ज़्यादा टेरिफाइड फील होता है, एक तो डॉग एंड दूसरा उसका भाई जैंग जैंग। तो ये सुन के विंग हंसने लगा, यानली भी हंसने लगी। यानली ने जिनलिंग को अपने बाहों में उठा लिया और कहा, आर्लिंग, तुम अपने अंकल से मिलना चाहते थे तो उनसे अच्छा बिहेव तो करो। तो जिनलिंग ने कहा, ठीक है माँ, दिन मैं उनके साथ मेरा कुछ स्नैक्स शेयर कर लूँगा एंड मैं अपने डॉग्स को भी नहीं बुलाऊँगा। यानली ने कहा, मैं तुम्हारे एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ। दिन बहुत जल्दी आयुवन एंड जिनलिंग फिर से बाहर भाग गए खेलने के लिए, एंड जब वो दोनों बच्चे बाहर चिल्लाने लगे तब ये देख के मोशैनु ने एक रिजाइनिंग शाई किया। ये देख के विंग ने हंसा। उसने मोशैनु से कहा, मैंने सुना है कि तुम मेरे सिस्टर के लिए बहुत ही लॉयल हो मोशैनु, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ।
ये बोल के विंग ने मोशनु को एक स्मॉल वो किया अपने बेड से। एंड ये देखकर मोशनु ने भी इमीडिएटली वो बैक किया। उसने कहा, ऑफ कोर्स वे गोंगजा, मैडम जिन बहुत ही ग्रेसियस है, एक वंडरफुल मैडम है, मुझे उनके सेफ्टी के एंड हैप्पीनेस का परवाह है। एंड उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे देख के उन्हें आपका याद आता है, स्पेशली मेरे मिस्चीवियस बिहेवियर से। ये सुन के विंग ने अपने बहन की तरफ देखा और कहा, क्या सच में? तो उसकी बहन ने स्माइल किया। मोशनु ने कहा, हाँ, कोई भी मुझ पर अटेंशन पे नहीं करता था, या फिर कोई भी मुझे लेज़ी बुलाता था या फिर यूजलेस बच्चा बुलाता था। सिर्फ मैडम जी नहीं थे जिन्होंने मेरा केयर किया, उन्होंने मुझे सही राह दिखाया। तभी लंजन ने भी मोशनु को वो किया एंड ये देख के वो टीनेजर बहुत ही एक्साइटेड हो गया एंड थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड भी। तो लंजन ने कहा, थैंक यू सो मच, आपने हमें दोनों टाइम्स ही डेंजर के पहले वार्निंग दिया था। इससे पहले मोशनु इस बात को डिनाई कर पाता, विंग ने क्यूरियसली बात को घुमा दिया। उसने कहा, अच्छा तो तुम मेरे सिस्टर के लिटिल बर्ड हो? हाँ, तो तुम्हें फैशन एंड क्राफ्ट्स अच्छा लगता है? तो मेरे ख्याल से तुम्हें अनक्लीन रियल्म ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ पर बहुत अच्छे क्राफ्ट तुम सीख सकते हो एंड मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर चिट्ठी भेज सकता हूँ। ये सुन के पहले मोशनु बहुत ही हैप्पी हो गया एंड देन उसने कहा, बट अनक्लीन रियल्म, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता एंड मैंने सुना है कि वहाँ का लीडर को तो कुछ भी नहीं पता होता है। ये सुन के विंग ने कहा, एग्जैक्टली, जब तुम वापस आओगे तब तुम्हें कुछ पता नहीं होगा। ट्रस्ट मी, तुम्हें टाइम के साथ साथ सब कुछ समझ आ जाएगा, अपने लड़के के ऊपर भरोसा रखो। ये सुन के मोशनु ने विंग को एक स्ट्रेंज लुक दिया, बट इससे पहले वो कुछ पूछ पाता, बाहर से वो दोनों बच्चे फिर से चिल्लाने लगे। तो उन्हें संभालने के लिए मोशनु को जाना पड़ेगा। उसने सबको क्विकली वो किया एंड देन वो उस रूम से निकल गया। एंड देन कुछ टाइम बाद यानली भी खड़ी हुई जाने के लिए। जैसे ही यानली खड़ी हुई, लंजे भी खड़ा हुआ। यानली ने कहा, आशियान, तुम फ्रेश हो जाओ एंड अगर तुम चाहो तो तुम गार्डन में वॉक भी कर सकते हो। तुम्हारा रूम्स कोई पॉन्ड के बिल्कुल पास में ही है, जहाँ पर बहुत सनलाइट भी आएगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। मुझे कुछ काम करना है इसलिए मुझे जाना है, बट अगर तुम्हें बाद में थोड़ा सा अच्छा फील हुआ देन मैं तुमसे डिनर में मिलना चाहूँगा। आचेंग भी मुझे डिनर में ज्वाइन करने वाला है। विंग जानता है कि जियांगचेंग के नाम लेकर यानली ने उसे एक हिंट दिया है कि जियांगचेंग आज यहाँ पर आएगा, बट द फैक्ट इज़ विंग को नहीं लगता कि वो अभी जियांगचेंग को फेस करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो अभी बहुत ही टायर्ड है एंड शायद वो डिनर भी स्किप कर जाएगा। एंड शायद ये बात यानली जानती है, तो यानली ने कुछ भी नहीं कहा। लंजन एंड विंग ने यानली को वो किया एंड देन यानली वहाँ से चली गई। एंड सच में यानली ने विंग के लिए बहुत ही अच्छा वॉशरूम प्रिपेयर किया था। विंग वहाँ पर नहाने के लिए चला गया। उसके लिए एक बाथटब रेडी था जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स एंड हर्ब्स थे एंड वार्म वाटर भी, जिसके अंदर विंग बैठा हुआ था एंड बाहर से लंजा विंग के हेयर को स्क्रब कर रहा था, कोम्ब कर रहा था एंड विंग को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। एंड अब जब विंग का एक न्यू कोर बन रहा है तो विंग जल्दी हील भी हो रहा है, जो विंग पहले नहीं कर सकता था। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड नहाने के बाद जो कपड़े विंग पहनने वाला है उसे भी लंजन ही चूज़ किया है एंड वो कपड़े बहुत ही लग्जरियस है, कंफर्टेबल है, बहुत ही कूल है, रेड सिल्क का बना हुआ है। उन्हें देख के लग रहा है कि विंग बेडशीट पहनने वाला है। सच में नियोशन ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। इनफैक्ट विंग ने नियोशन का वो स्टूपिड लेटर भी पढ़ा है जहाँ पर उसने कहा है कि वो एक्चुअली क्या क्या गिफ्ट छोड़कर गया है एंड वो गिफ्ट्स विंग के गुड सर्विसेज के लिए है। उसके साथ साथ उसने ये भी कहा है कि उसने विंग के लिए एंड लांगवांग जी के लिए कुछ एडल्ट बुक्स भी रखा है जो वार्डरोब में छुपा कर रखा हुआ है। एंड नियोसन ने ये भी मेंशन कर दिया है कि वो बुक्स एग्जैक्टली कहाँ पर रखा हुआ है छुपा कर। एंड नियोसन ने ये भी कहा है कि उसने इतना अच्छा वार्डरोब क्यों खरीदा है, क्योंकि उसके हिसाब से अब फिर से विंग उस छोटे से हट में तो नहीं रहेगा, अब उसका लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है, तो नियोसन ने उस हिसाब से ये कपड़े खरीदा है। एंड इन दी एंड नियोसन ने ये लिखा था कि मैं आपसे अनक्लीन रियान में मिलने के लिए वेट करूँगा वे गोंगजा। एंड ट्रस्ट मी, मुझे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हमेशा मेरे पास टाइम रहता है। वैसे भी सबको पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता होता, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है टाइम निकालने का, सो डोंट वरी। ये लेटर पढ़ के विंग ने बहुत हंसा। एंड देन नहाने के बाद
लंजा विंग को गार्डन में एक शॉर्ट वॉक करने के लिए लेकर गया था पॉन्ड के पास। विंग ने बताया कि ये प्लेस सच में बहुत ज़्यादा एम्प्टी है। यहाँ पर बहुत ही कम लोग आ रहे थे, स्पेशली सर्वेंट्स, सिर्फ ये देखने के लिए कि उन्हें कुछ चाहिए भी है या नहीं। अदरवाइज़ यहाँ पर और कोई भी नहीं आ रहे थे। उनके एक प्राइवेट स्पेस मिल रहा था बात करने के लिए। तो ये देखकर विंग ने नेक्स्ट टॉपिक में बात करना शुरू किया। उसने लंजे से केयरफुली पूछा, डॉक्टर्स ने मेरे कल्टीवेशन के बारे में क्या कहा है? ये सुन के लंजे ने विंग के हाथ को स्क्वीज़ किया। वो समझ गया कि विंग क्या कहना चाहता है। विंग को ये डर है कि क्या सबको पता तो नहीं चल गया कि विंग के अंदर उसका पहले का कोड नहीं है। तो लंजा ये बात समझ सकता है। लंजा ने कहा, उन्होंने कहा है कि तुम्हारा कोड अभी थोड़ा बहुत वीक हो चुका है इतने रिसेंटमेंट की वजह से। एक्चुअल आंसर तो उन्हें भी नहीं पता, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है। ये सुन के फाइनली विंग को रिलीफ फील हुआ, बट सडनली विंग को बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा था विंचिंग के लिए। अगर विंचिंग यहाँ पर होता तो वो इस जनरेशन को कितना कुछ सिखा पाती। उसका जो नॉलेज था वो कितना इम्पॉर्टेंट था इस जनरेशन के लिए। अगर ये अनफेयर पॉलिटिक्स ना होता तो आज वो जिंदा होती। ये सोचते हुए विंग बहुत ही सैड हो गया था। ये देख के लंजे ने पूछा, विंग क्या बात है? विंग ने लंजे की तरफ देखा बहुत ही सैड नज़र से। तो लंजे ने विंग को हक कर लिया। विंग ने लंजे के बाहों में एडमिट करते हुए कहा, मैं विंचिंग को बहुत मिस कर रहा हूँ। वो यहाँ पर आना डिज़र्व करती थी। मैं तभी लंजे ने उसे इंटरप्ट करते हुए कहा, तुम दोनों ही यहाँ पर आना डिज़र्व करते थे, तुम दोनों ही जीना डिज़र्व करते थे। ये सुन के विंग ने एक स्मॉल एंड पेंड हंसी हंसा एंड उसने लंजे को टाइटली जकड़ लिया। उसने कहा, जब भी मैं अपने बारे में कुछ बुरा बोलता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना? लंजे ने कहा, कुछ टाइम बात करने के बाद एंड वॉक करने के बाद वो दोनों अब रूम पे वापस जाने लगे थे। रूम पे आने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो लोग रूम में अकेले नहीं हैं, वहाँ पर एक और इंसान भी है एंड वो था जियांग चैंग, यांग मेंग जियांग सेक्ट का सेक्ट लीडर एंड विंग का छोटा भाई। एंड शायद वो कुछ टाइम पहले से ही यहाँ पर है क्योंकि उसने कहा, वेल शायद तुम्हें अपने आप को लेकर कुछ बुरा नहीं बोलना है, बट मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी सवाल पूछना है वुई वुशियान। जियांग चैंग के फेस में गुस्सा, लोनलीनेस एंड बिटरनेस साफ दिख रहा था, बट अभी विंग टायर्ड था, उसे ये सब नहीं चाहिए था। तो विंग ने कहा, ऑफ कोर्स जियांग चैंग, अगर तुम्हें बात ही करना है तो तुम बाहर फिशेस से बात कर सकते हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ से चलो लंजा। ये बोल के विंग ने टर्न किया लंजे के साथ जाने के लिए एंड तभी ज़िडियन एक्टिवेट हो गया। जियांग चैंग ने कहा, तुमने ऑलरेडी यहाँ पर आने का हिम्मत दिखा लिया है, अपना ऑडेसिटी दिखा लिया है एंड अब तुम मुझसे मुंह फिरा कर जाने की कोशिश कर रहे हो। ये बोल के जियांग चैंग ने ज़िडियन उठाया, बट इससे पहले जियांग चैंग अटैक कर पाता, लंजे ने जियांग चैंग की तरफ देखा एंड विंग के सामने गार्ड होकर खड़ा हो गया और उसने जियांग चैंग को एक चैलेंजिंग लुक दिया, जैसे कि वो ये कहना चाहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। लंजे के लुक देखकर जियांग चैंग ने ग्रोल किया। उसने विंग से कहा, सही बात है, भाग जाओ एंड हमेशा की तरह अपने मिस्ट्री मैन के पीछे छुप जाओ। अबैंडन कर दो मुझे, सीजीए को, अपने प्रोमिसेस को, सबको अबैंडन कर दो, क्योंकि ये सब भी तुम्हारे लिए तुम्हारी तरह ही एम्प्टी है ना? ये सुन के विंग ने शाई किया। उसने जियांग चैंग की तरफ टर्न नहीं किया। उसने लंजा के शोल्डर को पकड़ा और कहा, जाने दो लंजा। जियांग चैंग देख रहा था कि लंजा एंड विंग के बीच में एक साइलेंट कन्वर्सेशन हो रहा है उनके आंखों में एंड ये करते हुए उन लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि जियांग चैंग के फेस में एक हार्ट ब्रेक एक्सप्रेशन आया है, उसकी आंखों से बर्निंग टीयर्स गिर रहा है। ये चीज़ लंजा एंड विंग ने नोटिस नहीं किया। जियांग चैंग देख रहा था कि कैसे वुई वुशियान लंजा को शांत करने के लिए उसे एक रीअश्योरिंग स्माइल कर रहा है, उसके शोल्डर को स्क्वीज कर रहा है ताकि वो जियांग चैंग के ऊपर गुस्सा ना करे। ये देख के जियांग चैंग सोच रहा था उसका हिम्मत कैसे हुआ कि वो जियांग चैंग के सामने किसी और को रीअश्योर करे। उसका हिम्मत कैसे हुआ कि वो जियांग चैंग को, अपने भाई को किसी और के साथ रिप्लेस कर दे। क्या विंग एंड जियांग चैंग के बीच का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता विंग के लिए? क्या उनके बीच में जो प्रोमिसेस था, क्या वो प्रोमिसेस वुई वुशियान किसी स्टूपिड प्रिटी फेस वाला रिफ्यूजी के लिए तोड़ देगा? ये सोचते हुए जियांग चैंग ने कहा, क्या ये सब वर्दी है? ये बोल के जियांग चैंग ने लंजे की तरफ देखा और विंग से कहा, क्या इस टॉफी इडियट के लिए अपने सिबलिंग्स को सफ़र करते हुए छोड़ना वर्दी है?
मेरे सीजे ने अपने आप को इंजोर कर दिया ताकि तुम अपने वर्थलेस लाइफ एंड अपने नेमलेस इडियट को बचा सको। क्या तुम इस साथ बेस शेयर करने के बाद इतना शेमलेस हो चुके हो कि तुम ये सब कुछ भूल चुके हो? ये सुनकर लंजा इतना शॉक्ड हो गया था कि वो हॉरिफाइड हो गया था। चाहे उनका रिलेशन कितना भी खराब क्यों ना हो, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जियांग चैंग इतना क्रूएल बिहेव करेगा, इतना क्रूएल बातें बोलेगा, वो भी अपने बड़े भाई से जिसने इतना सेक्रीफाइस किया है। इससे पहले लंजा जियांग चैंग को सबक सिखाने के लिए कुछ कह पाता, विंग ने गुस्से में जियांग चैंग की तरफ टर्न किया एंड गुस्से में कहा, जियांग चैंग मुंह संभाल के बात करो, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे क्या कहते हो, बट तुम्हें याद रहना चाहिए कि जब भी तुम हैंग वांग जुन के साथ बात करोगे तब रेस्पेक्ट के साथ करोगे, क्योंकि वो एक ऑनरेबल मैन है एंड तुम्हें उसे रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना होगा। ये सुन के जियांग चैंग ने कहा, ऑनरेबल? वो कैसे? हम इस इंसान को जानते तक नहीं है। क्या तुम हमें कुछ भी एक्सप्लेन करने भी वाले हो? नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे। तुम ऐसा ही करते हो, तुम बस यही एक्सपेक्ट करते हो कि सब लोग तुम्हारे डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे हमेशा से ही होता आ रहा है। ये बोलने के बाद जियांग चैंग विंग के रिप्लाई के लिए वेट करने लगा। इस तरफ लंजा जो ये मानना तो नहीं चाहता था, बट वो जानता है कि जियांग चैंग सही कह रहा है। लंजा का आइडेंटिटी को बचाने के लिए, छुपाने के लिए विंग एक्चुअली किसी को भी नहीं बोल पाया है कि लंजा एक्चुअली है कौन, वो कहाँ से आया है। तो ये जाने बिना जियांग चैंग का ये रिएक्ट करना तो बिल्कुल ही जायज़ है। द फैक्ट इज़ लंजा की वजह से विंग को ये सीक्रेट छुपाना पड़ रहा है अपने भाई बहन से। ये जानते हुए भी लंजा को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था। लंजा बिल्कुल भी उनके फैमिली के बीच में एक दरार नहीं बनना चाहता था, कभी भी नहीं। जब लंजा ये सोच रहा था, विंग ने शाई किया एंड कहा, ठीक है जियांग चैंग, अगर तुम बात करना चाहते हो देन हम बात करेंगे, बट क्या ये सब अभी करना होगा ऐसे? जस्ट मुझे इंज्योर्ड हुए 24 घंटा भी नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा तो ब्रेक दो। ये बोलते हुए विंग एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड फील कर रहा था, क्योंकि ये बोलते हुए वो धीरे धीरे लंजा के बाहों में लीन हो रहा था, जो लंजा फील कर सकता था। ये देख के लंजा ने इमीडिएटली विंग के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, विंग मैं उससे बात कर सकता हूँ। विंग ने कहा, लंजा इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी। तभी जियांग चैंग ने कहा, लांग वांग जी मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। एंड विवुशियान तुम्हें ब्रेक चाहिए? हाँ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ अभी के अभी। मुझे बताओ तुम्हारे लिए कौन एंड क्या ऐसा इंपॉर्टेंट हो गया है जो तुमने उस सेक्ट को सेमलेसली बिट्रे कर दिया है, उस फैमिली को बिट्रे कर दिया है जिसने तुम्हें स्ट्रीट से उठाकर घर लेकर आया है, तुम्हें रेस किया है, तुम्हें एक सर्वेंट के बजाय एक अच्छा कल्टिवेटर बनाया है। बोलो मुझे। ये सुनकर लंजा ने रोल करते हुए कहा, उसने तुम्हें बिट्रे नहीं किया है विंग, चलो। ये बोलते हुए लंजा चुप हो गया, क्योंकि विंग लिटरली ज़मीन पे गिर रहा था बेहोश होकर। ये देख के लंजा ने कहा, विंग। ये बोल के लंजा ने विंग को टाइटली पकड़ लिया। विंग के नोज से ब्लड निकलने लगा था, उसके पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गए थे। ये देख के लंजा पैनिक हो गया। उसने विंग को अपने बाहों में उठाया एंड वो दौड़ के उसे काउच पे लेकर गया। उसे वाटर चाहिए था विंग के ब्लड को क्लीन करने के लिए, बट अभी उसके सामने सेग लीडर भी था, तो वो अभी उसके सामने विंग को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था। इस तरफ जियांग चैंग वो भी उनके साथ वहाँ पर आ गया था। उसका अभी जो अपसेट एक्सप्रेशन था वो अभी वरीड में बदल चुका था। अभी वो विंग के लिए कंसर्न हो गया था। बट लंजा ने जियांग चैंग की तरफ ग्लेयर करते हुए थ्रेट देते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से। लंजा के वॉइस में एक कंप्लीट थ्रेट था जो जियांग चैंग फील कर पा रहा था। तो जियांग चैंग ने कहा, मैं क्यों जाऊँ? ये सुनकर इससे पहले लंजा अपने स्पेयर बीचन को निकालता एंड उससे जियांग चैंग के चेस्ट में थ्रो कर जियांग चैंग को रूम से बाहर फेंकता, किसी और स्पीड ने जियांग चैंग को जोर से धक्का दिया एंड जियांग चैंग रूम के दीवार पे जाकर गिरा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको अब आगे क्या होने वाला है, ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।